कहूं कंट्री मिंटर कांतिलाल और स्पिरिट वर्ल्ड वाइड के बारे में, इनके एसोसिएशन ने हमें वहां पहुंचा दिया जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते थे। आदमी वही रहता है लेकिन संगत उसे बदल देती है। जैसे स्वाति का बूंद कहां गिरता है यह इंपॉर्टेंट है, वो क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। केले के अंदर चला गया तो कपूर बन गया, सांप के मुंह में चला गया तो विष बन गया, और अगर सीप के मुंह में चला गया तो मोती बन गया। आई फेल हियर एंड दैट्स व्हाई आई बिकेम डायमंड। दैट इज ऑल अबाउट पावर ऑफ एसोसिएशन। आई एम टेलिंग यू, पावर यहां है और कहीं नहीं। फ्रेंड्स, हम एक मिडिल क्लास रेगुलर फैमिली में पैदा हुए, बिहार के एक छोटे से जिले बेगूसराय में। भागलपुर में हमारी पढ़ाई लिखाई हुई। हमारे पिता प्रोफेसर थे टीएनवी कॉलेज में, भागलपुर यूनिवर्सिटी में। अच्छे संस्कार दिए, खूब अच्छी तरह से हमें पढ़ाया। हम 4 भाई 2 बहन थे। सबको यही सिखाया कि खूब अच्छी पढ़ाई करके अच्छी नौकरी ले लो, जिंदगी पूरी बदल जाएगी। मध्यवर्गीय लोग सोचते ही ऐसे हैं, और रॉबर्ट कियोसाकी भी यही कहता है, रिच डैड की क्या थॉट प्रोसेस होती है, पुअर डैड की क्या थॉट प्रोसेस होती है। लेकिन उस समय सबसे अच्छा जो उपलब्ध था उन्होंने हमें देने की कोशिश की। हमने अच्छे अंक से उत्तीर्ण किया, मैट्रिकुलेशन +2 किया। उस समय खूब अच्छी पढ़ाई करके इंजीनियरिंग में जाने का सिलसिला चला हुआ था। हम इंजीनियरिंग में चले गए। हमने 4 साल में बीटेक की, इंजीनियरिंग की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से खूब अच्छी पढ़ाई की। उस 4 वर्षों का खट्टे मीठे अनुभव, अच्छे स्वाद, बहुत कुछ सीखा। मोटी मोटी किताबें, थर्मोडायनामिक्स की, स्टीम पावर सिस्टम की, ऑटोमोबाइल की। क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा ये तो पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि डिग्री अच्छी नौकरी के लिए जरूर ले ली और कड़ी मेहनत करना सीख गया। वहां से हमने सीखा कि हार्ड वर्क कैसे किया जाता है। पढ़ाई करके जब निकला तो सोचा कि खूब अच्छी नौकरी मिलेगी, जीवन के सारे सपने सफल हो जाएंगे। लेकिन जब नौकरी फाइनल ईयर के बाद लेने गया तो पता चला कि नहीं, इस नौकरी से सब कुछ नहीं होने वाला है। तो लोगों ने बताया कि और अच्छी अगर तैयारी करना चाहते हो तो सिविल सर्विसेज की तरफ चले जाओ। हमारे बिहार में अगर आप किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को देखना चाहते हैं तो उसके 2 ही विकल्प होते हैं, या तो आईआईटी में क्वालिफाई करे या आईएएस में जाए। तीसरे की चीजों के बारे में वो नहीं सोचता है। एंड दैट्स व्हाई दे आर मेजर इन ऑल दीज नंबर्स, यू नो इट। सो वी ऑल्सो डिड ऑल दीज थिंग्स, टू एवरी एफर्ट, क्वालिफाइड इन सिविल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज, और फाइनली नौकरी में चले आए। 1-1.5 मिनट में हमारी पढ़ाई और हमारी कथा यही है। दोस्त, जब पूरी तरह पढ़ाई करके नौकरी में आ गए तब लगा कि अब तो सब कुछ मिल जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। एक संयुक्त परिवार में रहने वाला लड़का क्या सोचता है आप जान सकते हैं। वो क्या विजुलाइज करता है। उसके बहुत बड़े सपने नहीं होते हैं, लेकिन छोटे छोटे सपने होते हैं। वो बहुत बड़े ताजमहल का ख्वाब नहीं देखता है, लेकिन छोटे छोटे ताजमहल जरूर बनाना चाहता है। उसका विजुलाइजेशन होता है कि कम से कम एक बड़ा घर जरूर हो, अंदर की घुमावदार सीढ़ी, अपने अपने कमरे, सब लोगों की गाड़ियां, सब साथ एक साथ खाना खाएं, शाम को एक साथ बिताएं, और सब कुछ एक जैसा हो। लेकिन दोस्त, नौकरी से ये सब कैसे हो सकता है, ये तो विद्यार्थी समझ नहीं पाता है। जब वो वास्तविक जिंदगी में आता है तब उसे पता चलता है कि सच क्या है। सच क्या है? जाना तो अर्था गंवों पाए पर सदा रहा संकुचित का, निराला बोलते हैं ना, तो वही स्थिति है। और तब हम समझे कि जीवन क्या है। सारे सपने नीचे धराशायी हो गए, लेकिन करते तो क्या करते। तब तक तो आधी जिंदगी लगता है बीत चुकी थी, पढ़ाई पूरा हो चुका नहीं। लिखा है साय जी ने कि जब आधा जीवन बीत गया, बनवासी सा रोते गाते, तब इस दुनिया में पता चला सोने के हिरन नहीं होते। जब सवेरे की भागदौड़ शुरू हुई और मध्यवर्गीय जिंदगी और रोज की वही जिंदगी होने लगी, तब पता चला सच क्या है। यहां भी जब मैं आता हूं और देखता हूं सवेरे 7:30 बजे गुड़गांव के लिए यहां से दौड़ना, सब लोग ट्रैफिक पर दौड़ पड़ते हैं अपनी अपनी अंधेरी गुफाओं में घुसने के लिए, अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर्स पर अपनी फाइल्स में डूब जाने के लिए। 1:30-2 बजे लंच के लिए भागना, आपाधापी करना, अपनी रोटी सब्जी चटनी और बोनस के बारे में चर्चा करने के लिए, और शाम को फिर 5 बजे दौड़ते हुए अपनी बसों, अपनी कारों को सड़कों पर पकड़ने के लिए। 8 बजते बजते अपने घरों में थक कर बिस्तर पर एक छोटे से रिमोट के साथ गिरते हुए। तो लगता है सच यही है क्या? वो रघुवीर साहय ने दोस्त, वो रघुवीर साहय ने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी है, मैं हर जगह सुनाता हूं और अभी भी बताऊंगा। इंडियन वीमेन पर लिखा है कि भारतीय औरत कैसी होती है। बेचारी चाहे कितनी भी पढ़ लिख ले, लेकिन घर का काम करना ही पड़ता है उसको, कुछ भी हो जाए। हम लोग उसको अपनी भाषा में बोलते हैं, कुछ भी कर लो, सब धान मिला जुलाकर 22 पसेरी ही होगा, उससे अधिक नहीं होगा।
तो सहाय जी ने लिखा है और कहा है कि पढ़िए गीता, इंडियन यूनिवर्सिटी कितना भी पढ़ लीजिए, वॉट एवर यू अकम्प्लिश इन नासा, यू मे गो थ्रू न्यूक्लियर फिजिक्स एंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टडीज, हार्डली मैटर्स। पढ़िए गीता, बनिए सीता, कितनी भी आदर्श स्त्री बन जाइए, पढ़िए गीता, बनिए सीता, फिर इन सब में लगा पलीता, किसी मूर्ख की हो परिणीता, निज घर बार बसाइए, आंखें गीली लकड़ी सीली, घर की सबसे बड़ी पतीली में भरकर भात पसाइए। दोस्त मिडिल क्लास समझ नहीं पाता है, मिडिल क्लास समझ नहीं पाता है कि वो क्या है। वो अपनी जिंदगी के 40% जब गुजार देता है तब उसे एहसास होता है वो क्या है। उसे ये पता नहीं होता है कि वो किस मायाजाल में फंस गया है। उसे ये पता नहीं होता है कि बड़ी सोच उससे जा चुकी है। पाश ने एक बात कही है, लोग रोज नौकरी जाने से नहीं मरते हैं, लोग रोज खाने से नहीं मरते हैं, लोग रोज अपनी जिंदगी के बारे में बताने से नहीं मरते हैं, लेकिन जिस दिन उसके सपने मर जाते हैं लोग उसी दिन मर जाते हैं।